जय हिंद दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका न्यूज जेएमके में। बुधवार को प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव पटौदी पहुंची। यहां पहुंचने पर उनका भव्य और जोरदार स्वागत उनके समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। इस अवसर पर ऊंट घोड़ों से सज्जा युक्त एक भव्य यात्रा भी निकाली गई, जिसमें आरती राव और उनके समर्थक मौजूद रहे। कार्यक्रम से पूर्व ही सफाई कर्मचारियों ने अपना विरोध प्रदर्शन भी किया, लेकिन उसे ढोलबाजों की आवाज़ में दबा दिया गया। आपसे अनुरोध है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलें। वहीं इस प्रेस वार्ता के दौरान आरती राव ने कहा कि रही है कि क्योंकि स्वास्थ्य विभाग इतना बड़ा है कि हर डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ बेहतरीन काम हो। यहाँ तो डॉक्टरों को हमने नए नए डॉक्टर लगाना, नए नए मेडिकल कॉलेज खोलना, साथ साथ नई नई मशीनें लगाना, तो बहुत सारी चीजें हैं जो पिछले 1.5 साल में हमने की हैं और आगे चलकर और भी करेंगे। तो अपने क्षेत्र पूरे प्रदेश की बात करूं तो सबसे बड़ी देन आज के दिन ये हरियाणा सरकार की रही है कि हमने जो डॉक्टरों की कमी है वो काफी हद तक दूर की है और आने वाले वक्त में और भी दूर करेंगे। जहाँ तक हमने सिविल अस्पतालों की बात है, हमने हर प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट के सिविल अस्पताल को दुरुस्त किया है आज के दिन, और ताकि आने वाले वक्त में जो भी टेस्ट करवाने हो तो हमें सीधा सिविल अस्पताल की तरफ ही जाना होगा, किसी प्राइवेट अस्पताल की तरफ नहीं। साथ साथ आयुष्मान भारत जो हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना है, उसमें इतना ज्यादा इस साल 1400 करोड़, 1500 करोड़, 1400 करोड़ से ज्यादा रुपए हमने दे दिए हैं पिछले साल के। तो इतना सारा आयुष्मान भारत की तरफ भी हम लोग, गरीब लोग जो अपना स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं, जिसके लिए वो नहीं पैसे दे सकते, उसके लिए आज के दिन आयुष्मान भारत है और बहुत ही बढ़िया योजना चल रही है। स्पेशलिस्ट की कमी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आज भी बरकरार है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि और भी एनएचएम के थ्रू हमने बहुत स्पेशलिस्ट लगाए भी हैं, बहुत आए भी हैं, और पीजी के जो हमारे बच्चे हैं जो सालाना आएंगे वो भी बॉन्ड के साथ हमारे पास आएंगे। और जहाँ तक स्पेशलिस्ट की बात है, जो रेडियोलॉजिस्ट वगैरह की है, जहाँ हमें रेडियोलॉजिस्ट नहीं मिल रहे हैं, हमारी पूरी कोशिश है कि हम पीपीपी मोड पे जाएं। क्या पटौदी में भी ऐसी कोशिश करेंगे? जी बिल्कुल, 100% है कि पटौदी भी आज के दिन इतना बड़ा है। पटौदी मानेसर का साइड भी है, पटौदी जटौली का साइड भी है, और पटौदी का साइड भी है, फारूक नगर बादशाहपुर साइड भी है। तो हम सारी जगह यहाँ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो सीएचसी एक आपने अल्ट्रासाउंड मशीन का वादा किया था, वो नहीं लग पाई अभी तक। मशीन भी नहीं है, अल्ट्रासाउंड भी नहीं हो पा रहे हैं, ऑपरेशन भी नहीं हो। पटौदी नागरिक हॉस्पिटल, नागरिक हॉस्पिटल नहीं है जी, ये सीएचसी है। मैंने नहीं, सब डिविजनल हॉस्पिटल है। तो सिविल अस्पतालों की बात की, डिस्ट्रिक्ट उनको पहले दुरुस्त किया जा रहा है, उसके बाद अब मैं सब डिविजन पे आऊंगी। तो अब पटौदी की जो भी मांगे हैं, अगले लेवल जो सब डिविजन के हैं, वहाँ बेहतरीन जैसे अल्ट्रासाउंड में एक्सरे मशीन से सारों की अब मैं जाके लेकिन मोहल्ला की उम्मीद करें मैडम, होती उतनी भी नहीं है। ना कोई ऑपरेशन हो पा रहा है, ना कोई डिलीवरी हो पा रही है, ना एक्सरे हो पा रहे हैं, ना अल्ट्रासाउंड हो पा रहे हैं। तो ये तो एक मोहल्ला क्लिनिक में जो सुविधाएं हैं उतनी सुविधाएं हैं यहाँ पर। नहीं जी, आप गलत में नहीं, ऐसे आप ऐसे पूछते हैं जैसे कोई काम ही नहीं हो रहा। ऐसी बुरी हालत में नहीं है। मैं बताना चाहूंगी, आज के दिन डॉक्टर वहाँ पे तैनात हैं, और जहाँ हमारे पास आज के दिन फारूक नगर में और मानेसर में उसमें अलग अलग कर रहे हैं, ताकि हमारे जो लोग हैं एक ही सब डिविजन अस्पताल में ना हो। हाँ जी, जहाँ मशीनों की अगर कमी है तो उसको जल्द से जल्द मैं जरूर पूरा करूंगी। जहाँ तक सर्जरीज की बात है, सर्जरीज भाई साहब सिर्फ सिविल अस्पताल में होती हैं, सब डिविजनल अस्पताल में नहीं होती। पहले तो यहाँ होती थी मैडम, फारूक नगर कब होती थी? पहले तो यहाँ होता, सिजेरियन वगैरह होते थे। एक सेकंड, जब सवाल पूछे जाते हैं, आपके टाइम में? मेरे टाइम में होते थे, सिजेरियन होते थे। अच्छा, नहीं, उसके लिए हमने नहीं, मदर चाइल्ड यूनिट हमने अलग अलग जगह बना रखे, जहाँ आपको एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट तीनों मिलेंगे, वो अलग है।
आप सर्जरी गायनेकोलॉजी की बात, आप बेबीज माता और शिशु की बात कर रहे हैं या आप सर्जरी कह रहे हैं, जैसे घुटने का दर्द, नहीं पत्थर, क्या बात? सिजेरियन होती थी जो लेडीज, तभी जो तो महिलाएं ना। जो महिलाएं थी उनकी सिजेरियन होती थी, लेकिन अभी जो है डॉक्टर नहीं है, केवल सप्ताह में 2 दिन के लिए ही आती तो है हर लेडी जगह डॉक्टर जो है। हर जगह जहाँ भी ये होते हैं, जहाँ हमारे पास कम डॉक्टर है, क्योंकि गायनेकोलॉजी सर्जन हर जगह नहीं है। जैसे उन्होंने बात की है स्पेशलिस्ट की हमारे पास जरूरत है, जहाँ जरूरत पड़ेगी हम सर्जरी के लिए जल्द से जल्द वहां पे भेज देंगे। तो हमने हफ्ते में 2-3 जगह उनको ड्यूटी मिली होती है, तो वो वहां से आते हैं तभी करते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, तो इसका जायजा मैं जाके लूंगी और जल्द से जल्द इसको भी बेहतरीन और दुरुस्त। एक आपने पोस्टमार्टम हाउस का निर्माण कराया मैडम। मैडम आपने पोस्टमार्टम हाउस का निर्माण कराया, विधायक जी ने उद्घाटन भी कर दिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि केंद्र से परमिशन नहीं आई, अभी काम रुका हुआ है। कब तक उम्मीद करेंगे कि चले? सरकार के गृह मंत्रालय से रोकी हुई है वो। हरियाणा सरकार के गृह मंत्रालय से केंद्र से कह रहे थे। नहीं, देखिए, बिकॉज पोस्टमार्टम का काम पुलिस के साथ होता है, तो इसमें होम डिपार्टमेंट है उसका बहुत बड़ा सानिध्य है, ना केवल हेल्थ का। तो हेल्थ फैसिलिटीज दे सकता है, मगर परमिशन होम से आती है, क्योंकि आप समझ सकते हैं ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। तो मैं जाके पूछूंगी कितनी जल्दी ये हो सकता है। और एक का आरोप है, मैंने मांगा भी था कि मैंने बोला भी था कि हम दे देंगे, मगर ये है कि जैसी परमिशन आती है। एक अस्पताल में लिफ्ट नहीं है, बड़ी दिक्कत होती है मरीजों को ऊपर चढ़ने में। अच्छा, कोई और पूछना चाहेगा? सवाल लिफ्ट का है, सवाल कब तक समझिए, बहुत थोड़ा लिफ्ट बहुत जरूरी है। झाड़ू हेरा जी बहुत बड़ी, बहुत मेहनत किया था आपने। हाँ जी, क्या कहोगे आज इस ऐतिहासिक सिद्ध के बहुत, आपने बहुत डोर टू डोर किया, मेहनत किया। की जीत बहुत ही बढ़िया जीत है। 6,000 से ज्यादा से हमारे अजय जांगड़ा जी जो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी थे, 6,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं। तो मैं आज सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। ये सभी की मेहनत का नतीजा है कि आज के दिन धारूहेड़ा और रेवाड़ी दोनों की चेयरमैन की सीटें हम जीत रहे हैं। ब्रिजेंद्र सिंह की यात्रा भी चल रही है आपके इलाके में, और कांग्रेस चुनाव के दौरान दोनों सवाल पूछ लेता हूँ एक ही में। चुनाव के दौरान धारूहेड़ा में भी कांग्रेस के तमाम बड़े नेता वहां पहुंचे थे, और कहीं ना कहीं आप भी थी, कुछ लग रहा था क्या कि वहां कुछ गड़बड़ होने वाला है, क्योंकि सबकी निगाहें धारूहेड़ा पे टिकी थी। नहीं जी, अजीब बात यही है कि नांगल चौधरी से क्या कहते हैं, लोग इकट्ठे तो हो जाते हैं, मगर देखो से नीचे तक रेवाड़ी से बादशाह बोल रहे, सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं एक साइड। मगर ये है कि ये इलेक्शन आईना दिखाने वाला था, तो आईना दिखा दिया, खत्म हो गई बात।